गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। आज देखेंगे हम लोग एरिया। प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी और कुछ रेलवे का क्वेश्चन होगा। जो मेंसुरेशन का हम लोग आज क्वेश्चन पर समझते हैं एरिया का। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोग के लिए है, ये एसएससी जो बंदे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो चलते हैं हम लोग। एसएससी एमटीएस 2023 में ये सवाल पूछा गया था। कहा जाता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होगा कि सभी भुजाएं इसके बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई इसका है 12 सेंटीमीटर। जैसा कि पता है इसका क्षेत्रफल का क्या नियम होता है, इसके एरिया का नियम होता है √3/4 ए स्क्वायर। और क्योंकि ए स्क्वायर का जो वैल्यू यानी ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 12 × 12 यानी 4 से काटेंगे 3 बार में 12 × 36 √3 मेरा फाइनल ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आसान था, समझ में आया होगा। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो नियम होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। फॉर्मूला यहां पर लिख दे रहा हूं, √3/4 ए स्क्वायर इसके क्षेत्रफल का नियम होता है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, ये एसएससी CHSL 2023 का ये सवाल है। पूछा गया था यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसका आधार 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये नहीं कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है पता नहीं। चलिए हम इस टाइप का ट्रायंगल मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट अगर मान के चलते हैं तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। और इसका जो बेस है आधार, ये 12 सेंटीमीटर का है। तो जैसा कि आप लोग को पता है किसी भी त्रिभुज का यदि हाइट और बेस अगर पता है तो उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है 1/2। बेस इसका कितना है 12, ऊंचाई कितना है 8, 2 से काटेंगे इसको तो 6 बार में काटेंगे, 8 × 48। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। यानी इसका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर आपका नंबर बी नंबर। उम्मीद करते हैं आपका ये दूसरा नंबर का सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये भी एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया था। कहा जाता है PQR एक त्रिभुज है, PQR एक ट्रायंगल है। इसका नाम कर देते हैं हम लोग P, इसका नाम कर देते हैं Q, इसका नाम कर देते हैं हम लोग R कर देते हैं। कहता है कि PQR में PQ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया, PQ यानी इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद QR का लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको PR की लंबाई निकालना है, हमको PR के बारे में पूछा गया है। और कहता है इसका अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप 17 दिया हुआ। अर्ध परिमाप मतलब किसी भी एक राउंड का डिस्टेंस का आधा। तो इसकी लंबाई क्या हमको मालूम है, नहीं, इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं तो x मान लेते हैं। तो सबको यहाँ परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो 10 और 12 आपका हो जाएगा 22 जोड़ x। अर्ध परिमाप मतलब 2 से भागा करेंगे तब आधा परिमाप आएगा, और अर्ध परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है तो 17 दिया हुआ है। तो 22 जोड़ 1 17 दूनी आपका हो जाएगा 34। x बराबर आपका 34 में से जब 22 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो 34 में से आपका 22 गया तो 12 सेंटीमीटर मेरा फाइनल आंसर। यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक
त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5, 7 और 10 कोई ट्रिपलेट बनने का कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब ट्रिपलेट ये नहीं बनाना। ट्रिपलेट का ये मतलब होता है कि वो समकोण में बनाएगा, राइट एंगल में बनाएगा। तो इसका मतलब ये जो 5, 7 और 10 ये ट्रिपलेट का नंबर नहीं है। ट्रिपलेट कभी और आप लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, कोई एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज हम ले लिए, लेकिन समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, अलग अलग भुजाएं इसका। तो एक का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एक का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। ये सभी सेंटीमीटर में हमको कहा जाता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला एक है हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला इसका क्या है, सबसे पहले निकालेंगे एस। एस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एस होता है हाफ पेरीमीटर, जितना इसका परिमाप है उसको आधा कर देंगे तो एस का वैल्यू निकल जाएगा। यानी एस अगर हम निकालते हैं तो 5, 7 और 10 डिवाइडेड बाय 2। तो जब सबको जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इसका पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। तो एस का वैल्यू मेरा क्या आया, तो एस का वैल्यू आया 5 और 7 12, 10 22 यानी 11 सेंटीमीटर एस का वैल्यू है। और इसका एक एरिया का एक फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो जैसा कि आप लोग को पता है एस का वैल्यू कितना दिया आया, 11 आया। 11 में से 1 घटाएंगे, 5 घटा देंगे। 11 में से अगर 5 चला गया तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। बी घटाएंगे, बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। दूसरा 11 में से जब 10 गया तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो अंडर रूट बाहर इसमें कौन आ सकता है, तो 4 आ सकता है। अंडर रूट कौन आ सकता है, तो 4 आ सकता है। हम ये क्या निकालेंगे 2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 11 6 66, यानी ये मेरा आंसर फाइनल होगा 66 66। तो इसका आंसर जो आपका आया 2 रूट 66, यानी इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो बी फॉर बॉल। उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा नंबर का क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट हुआ होगा। अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई कितनी होगी। कहने का मतलब है त्रिभुज कौन सा है ये तो पता नहीं है, समबाहु है, विषमबाहु है, इसका कोई भी जानकारी नहीं है। अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन की तरफ। देखिए कोई त्रिभुज है, इसका जो एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर और इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष, इस भुजा के सम्मुख से यहां से लेकर यहां तक इसका क्या बताना है, हमको हाइट बताना है। शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई, इसके लंब यानी 90 डिग्री यहाँ कोण बनाएगा, तो इसके लंब की लंबाई आपको बताना है। जैसा कि पता है अभी बताए थे, किसी भी त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 96, 1/2 और ये आधार दिया हुआ है कितना, तो 24 दिया हुआ है, आधार 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आधार लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको पता नहीं है और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। 2 से काटेंगे इसको तो ये कितनी बार में कटा, तो 12 बार में कटा। और 12 को 96 अगर काटना चाहे तो कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा, 12 × 96। उम्मीद करते हैं आपका 5वां नंबर भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है एक त्रिभुज के भुजाएं रेशियो में दिया हुआ है 3, 4 और 5। अब 3, 4 और 5 याद रहे, 3, 4 और 5 यदि रहे तो ये ट्रिपलेट बनाएगा।
तो ट्रिपलेट यदि बनाता है तो इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। अब कैसे ट्रिपलेट बनता है, तो चलिए नॉर्मल तरीके से हम लोग समझते हैं इसको। एक कोई त्रिभुज है, वैसे ये राइट एंगल ही बनेगा ये, ठीक है। इसके एक भुजा की लंबाई 3x, 4x और 5x, ठीक है। अब इसका पैरीमीटर जो दिया हुआ है, इसका पैरीमीटर कितना दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है 24। परिमाप क्या करते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 4 12x, 12x बराबर दिया हुआ है 24, यानी x बराबर आ जाएगा 2। इसका मतलब इसका हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 4 है तो ये 16, 4 है तो 8 हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा 8। और इसका एरिया निकालने का नियम, ट्रिपलेट का ये मतलब है, समझ लीजिए कि 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का सम, ये जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए। अगर हो रहा है तब ये ट्रिपलेट बना रहा है, यानी 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका एरिया निकालने का सिंपल फार्मूला है, हम इसको चाहें तो हीरोन का फार्मूला से भी बना सकते हैं। पहली भुजा की लंबाई कितना आया 6, दूसरा भुजा की लंबाई 8, तीसरा भुजा की लंबाई 10। हम हीरोन के फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन जब ट्रिपलेट जब पता ही है तो सिंपल से एरिया निकालते हैं। 1/2 बेस कितना 8 और हाइट कितना तो 6, काट देंगे इसको 4 बार में, 6 चौके 24 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, क्योंकि आंसर मीटर में दिया हुआ है तो इसका आंसर आपका आ जाएगा D for डॉट। तो छठा नंबर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। 7वां की तरफ क्वेश्चन समझने से पहले बिल्कुल उसी प्रकार है, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12 और 13। तो कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 169, ये 13 का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब ये ट्रिपलेट बन रहा है। अब ट्रिपलेट बन रहा है तो एरिया निकालना आसान होगा 1/2। तीनों का जो परिमाप दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 90, मतलब 3 भुजाएं हैं तो तीनों को जब सम करेंगे तो 90 होना चाहिए। तो 5 और 12, 5 और 12 आपका आ जाएगा 17, 17 और 13 आपका आ जाएगा 30। क्योंकि रेशियो x मानना पड़ेगा तो 30x बराबर, चलिए इसको थ्योरी टाइप का बताते हैं हम लोग। नॉर्मल तरीके से सिंपल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसको प्रैक्टिकली जब कोई ग्राफ दे के बताते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में विद्यार्थियों को आएगा। तो 5x, 12x और 13x तीनों का जब जोड़ देंगे आ जाएगा 30x। 30x बराबर कितना आ जाएगा 90, x बराबर कितना आ जाएगा 3। इसका लिखेंगे 5 तिया 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39। खैर इसको 39 से ऐसे भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे एरिया के बारे पूछा गया है। तो 1/2 बेस दिया हुआ है कितना 36 और हाइट दिया हुआ है 15। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, इसको काटेंगे 18 बार में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 तो होने वाला ऐसे भी नहीं है। 18 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे 60 ऐसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर कौन होगा? तो यही दोनों में से एक आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि और आंसर आपका क्या हो सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं इसको बनाने की तरफ। कहता एक समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग मालूम है, तब इसका ऊंचाई मालूम करना है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज के बारे में हम पहले भी बताएं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका तीनों भुजाओं का योग, इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है x। तो तीनों का जब सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, तो 3x बराबर 15√3। 3 से काटेंगे 5 बार में, यानी x इसकी भुजा की लंबाई 5√3 आया। हमको चाहिए इसका ऊंचाई, इसका हाइट, इसकी ऊंचाई, इसका लंब क्या हो सकता है। तो इसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू a। √3/2 और गुना में
की भुजा की लंबाई क्या है, तो 5√3 है। अब √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 15/2। ये आंसर कर सकते हैं, डेसिमल में लाना है तो 7.5 कर सकते हैं। अब 15/2 लिखिए या 7.5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आंसर 7.5 दिया हुआ है तो आपको यही मान के चलना होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में कहता है बिल्कुल उसी तरह एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 है, इसका क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यानी एक भुजा की लंबाई इसका क्या है, तो 16 है। यानी इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ जाएगा, 16। तब 16 16 16 16 48 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल पूछा गया। √3/4 a², ए कितना है, 16 गुने 16, 4 से काटेंगे 4, 16 चौके तो 64, √3। आंसर आपका डी आपके सामने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर की तरफ। कहता है 200 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समकोण मतलब समझिए समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं बराबर है लेकिन वो समकोण भी है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों भुजाएं बराबर है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। इसकी जो बराबर भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं x, इसको x और इसको मान लेते हैं y। हमसे उसका परिमाप के बारे में पूछा गया है। चलिए इसका परिमाप निकालते हैं। देखिए y बाद में मानेंगे। इसका क्षेत्रफल 90 डिग्री कौन बन रहा है, इसका क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है x और हाइट कितना है इसका, तो x, यानी इसका क्षेत्रफल आया कितना, 200 दिया हुआ है। x और x जब गुना करेंगे x², 2 चला जाएगा इधर 400, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा। तो 400 किसका रूट है, तो 20 का, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 आ गया। अब पाइथागोरस का प्रयोग करके हम इसको इसका कर्ण का वैल्यू यानी यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हम परिमाप निकाल सकते हैं ना। तो देखिए इसका निकालने क्या नियम है, इसका x², मतलब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 20, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, इसका कितना 400, दोनों जोड़ दिए कितना आ जाएगा, तो 800। तो यहाँ जो इसका जो y जो यहाँ पर लिखे थे कर्ण का, वो क्या आ जाएगा √800। तो अंडर रूट का मतलब ये होता है 400 गुने 2 तो हम कर सकते हैं ना, यानी कितना आ जाएगा 20√2। यानी जो कर्ण जो इसका वैल्यू आया वो कितना आया, तो 20√2 आया। तो ये आया 20√2। और हमको बताना है इसका पैरामीटर, परिमाप बताना है। तो चलिए इसका परिमाप निकालते हैं हम लोग। देखिए इसका परिमाप जो है, इसका वैल्यू कितना है 20, इसका वैल्यू कितना आया 20, और इसका वैल्यू कितना आया, तो 20√2 आया। तो लिखेंगे 20 और 20√2, और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.4142, यानी 20 और 20 यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 20, √2 का जो वैल्यू बैठाएंगे तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 40 इसमें जोड़ दीजिए, और जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, A, B, C और D। तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत है जिसका आधार 660 सेंटीमीटर और ऊंचाई 440 सेंटीमीटर में है, दोनों मीटर में है। यदि खेत के पानी भरने का शुल्क 26 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग हेक्टेयर, वर्ग हेक्टेयर का मतलब समझ लीजिए, वैसे हेक्टेयर में जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। और हेक्टेयर में निकालना है, मीटर में दिया हुआ है, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। अब चलिए एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। एक मान लिया जाए एक त्रिभुज इस टाइप का है जिसके आधार दिया हुआ है 660
और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 440, ये मीटर में है। इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल 1/2 बेस 660 और हाइट 440। दूसरा, अब कहता है 26.5 रुपया प्रति हेक्टोमीटर, ठीक है। तो दर से त्रिभुजाकार खेत में पानी देने का शुल्क लागत आपको बताना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि याद रखिएगा 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब ये हम हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ कहता है 1 हेक्टोमीटर का 26.5 रुपया खर्चा होता है, तो हेक्टोमीटर में कन्वर्ट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 26.5। तो पॉइंट हटाने के लिए बटा में क्या कर देंगे, एक 0 हम यहाँ से फिर पुट कर दिए। 1 2 एक यहाँ काट दिए, क्या एक यहाँ एक यहाँ, अब ये बच गया कितना, तो 1000। 2 से यदि इसको काटेंगे तो 11 बार में काटेंगे, 2 से यहाँ काट दिए 11 बार में, 5 से ये कटेगा, 5 5 25, 5 3 15, 5 से काटेंगे 1 0 को तो 2 बार में, और 2 से कटेगा तो ये 22 बार में। अब 11 गुने 22 गुने 53/100। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 में पूछा गया था, 2019 का सवाल है ये। अब कहता है 12 नंबर के क्वेश्चन में यदि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, देखिए 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ है। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 6:5। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 6 और इसका ऊंचाई दिया हुआ है ये 5। अब कहता है इसका आधार का अनुपात बताना। इसका आधार मान लेते हैं x, इधर आधार मान लेते हैं y। इसका क्षेत्रफल का क्या नियम है, 1/2 बेस कितना होता है इसका x और हाइट कितना है 6, डिवाइडेड बाय इसका 1/2 बेस कितना है y, हाइट कितना है 5, और दोनों का क्षेत्रफल का जो रेशियो दिया हुआ है ये 4/3। अब इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 कैंसल हो गया, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में। तो यहाँ देखिए आपका क्या आया, 3x आया, डिवाइडेड बाय 5y आया, और 2/3 आया। तो x बटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा तो 10 आ जाएगा, यानी 10:9 इसका आधार का रेशियो होगा, यानी इसका आंसर आपका बी नंबर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए 13 नंबर का सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 9√3 है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। एक समबाहु त्रिभुज है, इसका जो ऊंचाई है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। अब क्योंकि इसका साइड हमको पता है नहीं, ऊंचाई मालूम है 9√3, √3/2 इंटू साइड, √3 हो गया कैंसल, तो साइड बाय 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जैसा कि फॉर्मूला शुरू में ही बताए थे, √3/4 a², a का वैल्यू दिया हुआ 18 × 18,
2 से काटेंगे 9 बार में, ये भी 9 बार में, 9 9 81 √3, ये फाइनल आंसर होगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। उम्मीद करते हैं आपको 13 नंबर भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 11 11 4 है, इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। समान भुजा की लंबाई आपको बताना है। समान भुजा कौन है? 11:11, यानी इसको 11 का जो वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू, वो आपको बताना है। तो जैसा कि त्रिभुज आपको बताए हैं, ये समबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं, क्योंकि समद्विबाहु है। इसकी 2 भुजाएं बराबर है। इसकी भुजा की लंबाई मान लेते हैं 11x, 11x, और ये भी 11x, सॉरी 4x, हाँ 4x है इसका। अब हीरोन का फॉर्मूला से इसको हम डील करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? तो एस निकालेंगे। 11 11 22 और 4 26, 26x/2 डिवाइड करेंगे तो 13x। रूट में s, फॉर्मूला तो पता ही होगा, s s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, s का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13x। a घटाएंगे, a कितना है? 11x, तो यहां आ जाएगा 2x। b कितना है? 11x, किसी को मान सकते हैं b, ये भी आ जाएगा 2x। c कितना है? 4x, तो 11x में से 4x चला गया तो कितना हो जाएगा? तो आपका 7x आ जाएगा। सॉरी 13x में से 13x है ना, 13x में से 4x गया तो आपका 9x आ जाएगा, और सब में आपका 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगला सेक्शन की तरफ। अब अंडर रूट जब बाहर आएंगे, इसमें हम अंडर रूट हमको इसमें बाहर आना है, तो हम क्या करेंगे? इसको कहीं घटाने में गलती हुआ है। 26 13, 13 में से गया 13, 13 में से 2 आ गया, 2 आ गया, 13 9। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 2x और 2x जब बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2x। अब क्योंकि x का वैल्यू 1 2 3 4 है, तो यहाँ x का वैल्यू यानी स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अब क्योंकि 2 और 3, 2 को 2 है तो 1 को 2 आ गया। 9 जब बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? तो 3 आ जाएगा। दूसरा 13x में से 4x 9, ठीक है, 4x दिया हुआ है, ठीक, 22 और 26, ठीक। अब यहाँ आ जाएगा 3 आ गया, तो रूट में क्या बच जाएगा? तो आपका 13 बच जाएगा। यानी इसका जो एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 √2 और 17। कहीं पर गलती हुआ है। 13 17 17 17 4, 13 दूनी 26, 2 2 2, 2x बाहर आ गया, 2x बाहर आ गया, 13 में से 3 बाहर आया, लेकिन 13 तो रह गया, 13√3। खैर देखिए, अब इसका जब आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 x स्क्वायर रूट 13 इक्वल टू इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 2√117, 2√117। देखिए यहां से 117 से बाहर आना चाहे तो आ सकता था, लेकिन वो लाया नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। और 13 से अगर 117 को काटेंगे तो √9 बार में ये कटेगा। अब 3x स्क्वायर इक्वल टू √9 आया है, √9 के जगह सीधा हम यहाँ पर 3 कर सकते हैं। 3 3 कट गया, यानी x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या किया, ये 9 को बाहर लाया ही नहीं, 13 9 117 डायरेक्ट यहाँ मेंशन कर दिया है, जबकि वो 9 बाहर आ सकता था। ठीक है, खैर वो मायने नहीं रखता है। तो x का वैल्यू क्या आया? तो 1 आया। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्योंकि हम 11x में पुट कर देंगे, समान जो भुजा है उसका वैल्यू पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका C हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसी प्रकार है एक समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है।
और इसका परिमाप दिया है 22। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है, मतलब इसके समान भुजाएं मान लेते हैं 5x है। 5x इसलिए माने कि बटा में क्या है 5, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। अब कहता है इसका परिमाप दिया हुआ है 32। 5 5 10 और 6 16x 16x बराबर 32, यानी x बराबर 2। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 12। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला भी है, आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप हीरोन का फॉर्मूला सब डील कर सकते हैं। तो चलिए हीरोन का फॉर्मूला से डील करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं क्या, हम एस निकालते हैं। एस का वैल्यू पता है 10 10 20 और 12 32। 32 का आधा करेंगे 16, ये मेरा एस का वैल्यू आया। अब निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो क्योंकि एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 16, 16 में से 10 गया 6, इस 16 में से वो 10 गया 6 और ये 16 में से 12 गया तो 4। तो 16 जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 4, 2 6 में से 1 6 बाहर और 4 में से 2 बाहर, 6 चौके 24 और दूनी 48, यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा B4 बॉल। उम्मीद करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहता है उस त्रिभुज की सबसे छोटे लंब की लंबाई क्या है जिसकी भुजा 5, 12 और 13 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाता है। देखिए त्रिभुज बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रिपलेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसके एक भुजा का लंबाई आ जाएगा 5, इसके एक भुजा का लंबाई आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 13। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब कहा जाता है कि कहता है उस त्रिभुज के सबसे छोटे लंब की लंबाई मालूम करना है, छोटा लंब निकालना है इसका। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक सबसे छोटा लंब यही आएगा आपका। जो सबसे बड़ी कर्ण होता है, मतलब जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है उसी में सबसे छोटे लंब निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, बेस है 12, सॉरी बेस है आपका 5, वैसे बेस किसी को भी मान सकते हैं, 5 12 ये का एरिया। और अगर इसको बेस अगर निकालते हैं मान के तो ये मेरा हाइट हो जाएगा। तो 1/2 13 और हाइट यानी उसकी छोटी का लंब 1/2 आपका कैंसल, 12 25 हो जाएगा 60। तो h को हम कितना से डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करने में आपको जो टाइम लगेगा वो मेरा फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि क्या हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। एसएससी सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई में 34% की वृद्धि कर दिया गया, 34% की वृद्धि कर दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। देखिए किसी भी भुजा में अगर कोई परसेंटेज की वृद्धि जब किया जाता है ना तो फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करते, इसका शॉर्ट एक नियम है सिंपल सा, वही निकालेंगे। x जोड़ y, x इंटू वाई बाई 100 क्षेत्रफल का ये। तो एक कितना बढ़ाया 34%, तो अगला में भी 34 बढ़ा होगा, तो 34 गुने 34 बटा 100, 34 और 34 आपका आ जाएगा 68, और 34 और 34 को मल्टीप्लाई यानी 34 का स्क्वायर 1156 लिखेंगे, और 100 से डिवाइड होगा तो 11.56। दोनों को जोड़ने में आपको जो टाइम लगेगा यानी 79.56 मेरा फाइनल आंसर, यानी इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए
कहा जाता है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका वही इसका लंब, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी एक समबाहु त्रिभुज है, यहां पर एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी लंब की जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका एल दिया हुआ है, माध्यिका इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका लंब निकालने का फॉर्मूला √3/2 इंटू भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं और लंब कितना दिया हुआ है तो एल दिया हुआ है, यानी ए बराबर क्या होगा एल। ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा और √2 यहाँ आ जाएगा आपका, मतलब √3, यानी इसकी भुजा की लंबाई आपका क्या आ जाएगा साइड की लंबाई, यानी इसकी भुजा की लंबाई जो हम ए माने हैं इसकी लंबाई आपका क्या आया 2 इधर मल्टीप्लाई होगा √3। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आंसर तो यही है लेकिन कंफ्यूजन कर सकता है इसमें, कैसे समझिए। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बताएं तो √3/4 a²। ए कितना दिया हुआ है 2l/√3 और 2l/√3। अब √3 क्या हो जाएगा तो कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ 2 से कटेगा, ये 2 बार में 2 से कटेगा यहाँ 2, यानी l²√3 ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब इसमें कहते हैं कि वो आंसर तो है नहीं, l²/√3 तो आंसर आया है लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो अब एक बात बताइए, ये ऑप्शन को अगर लेके चलते हैं √3 l² और ये 3 को हम 2 बार √3 और √3 तो कर सकते हैं ना, काट दिए, देखिए आया कितना l²/√3, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्या होता है ना, अगर यही कहीं पर नॉन ऑफ दिस दिया रहता और ये आंसर नहीं मिलता तो वहीं पर मार के हम लोग निकल जाते और 2.5 नंबर का नुकसान झेलना पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गया है, 2 क्वेश्चन डील करते हैं। कहता एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 3 भुजाओं का योग इतना है, समान लंबाई वाला भुजाओं और एक आधार का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का शीर्षलंब की लंबाई आपको बताना है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की जो 3 भुजाओं में इसके सभी का योग दिया हुआ है आपका 20 तथा समान भुजा के लंबाई में से एक भुजा और आधार का अनुपात, मतलब ये समान भुजा की लंबाई 3x और ये 4x आया। तो हमसे बोला गया है ये शीर्षलंब की लंबाई आपको निकालना है, शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। अब देखिए हीरोन का फॉर्मूला से इसका हम तो एरिया निकाल सकते हैं। पहले इसका हम भुजा यानी साइड इसका निकालेंगे, साइड कौन कौन साइज का है। तो 3x 6x और 10 4x 10x बराबर दिया हुआ है 20, यानी x बराबर आपका होगा 2। तो इसका 3 दूनी 6 3 दूनी 6 4 दूनी 8। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे एरिया, उसके बाद शीर्षलंब। एरिया का फॉर्मूला निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला भी होता है लेकिन हम इसको हीरोन का फॉर्मूला से डील करेंगे, आसान रहेगा वो। 6 6 12 और 8 आपका 20, तो इसका एस जो आपका आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10। अब जैसा कि फॉर्मूला आपको रिपीट किए हैं, 1 हटाएंगे आपका 4, वहाँ 4 और यहाँ आपका आ जाएगा 2। तो 4 में से 4 बाहर आ गया आपका 1 4, और 10 को 5 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 को 2 आएगा, 1 2 बाहर हो जाएगा और √5, मतलब यहाँ आ जाएगा 8√5, ये इसका एरिया आया। लेकिन हमको यहाँ पर एरिया नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसका शीर्षलंब की लंबाई यानी इसका हाइट कितना है वो पूछा गया है। तो जैसा कि इस संज्ञान में लेकर बताए हैं, किसी भी त्रिभुज में एरिया निकालने का नियम सिंपल सा हम ये भी कर सकते हैं, 1/2 बेस यहाँ कितना दिया हुआ ये 8, और ये हाइट हमको निकालना है, यहाँ से हाइट लिख देंगे और इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 8√5 आया। काट देंगे इसको 4 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, यानी h बराबर 2√5 मेरा फाइनल आंसर आपका डी की तरफ रहा।
उम्मीद करते हैं ये 19 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज इतना ही तक के लिए। कल फिर से आप लोग के लिए 20 से एक क्वेश्चन बना के लाएंगे, 20 नंबर से लेकर 40 तक। उम्मीद है कल क्वेश्चन आप लोग पास आएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।